जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आमिल की एकादशी या आंवले की एकादशी कई स्थानों पर इसे रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान श्री नारायण के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का भी पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन न किया जाए तो यह व्रत अधूरा माना जाता है। और साथ ही यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष का पूजन करें, 7 बार कच्चा सूत लपेटें, 21 बार परिक्रमा करें। मित्रों, आइए हम आंवल की एकादशी की 2 परम पौराणिक कथाएं हैं। आज हम दोनों पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों का प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए यह परम पावन कथा सुनते हैं। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे सरल व्रत को कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए और मुझे थोड़े से ही प्रयास में मुक्ति मिल जाए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, मैं सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष दिलाने वाले परम पावन आम्लकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इससे सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण जगत के लिए हितकारी होगा। अब मैं तुमसे परम पावन ये पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण बड़े ही आनंद के साथ अपने धर्म का निर्वाह करते हुए रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में इनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा था। उसके नगर में कोई भी दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे और उनके नगर में संपूर्ण अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी एकादशी का व्रत करते थे। यहाँ तक कि उनके राज्य में पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन एकादशी के समय शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने बड़े ही हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके अर्थात मिट्टी का घड़ा स्थापित करके पूर्ण रूप से धूप, दीप, नैवेद्य तथा पंचरत्न आदि से पूजन किया और साथ ही आंवले के वृक्ष का पूजन किया और उनसे इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम स्वयं भगवान श्री ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस समय उस मंदिर में सभी राजा तथा प्रजाजनों ने रात्र को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था और अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु की परम पावन कथाएं तथा एकादशी महात्म्य की कथा को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के बाद उसने भी सारी रात जागरण किया और समस्त कथाओं को बहुत ही मन लगाकर सुना। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को गए और बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया और भोजन करने के कुछ समय उपरांत ही उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्लकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम मसूरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगिनी सेना के सहित धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में भगवान सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान श्री हरि विष्णु के समान था और क्षमा में तो वह माँ पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था। वह
प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वो अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता था और उसने एक नियम लिया था कि वह रोज दिन प्रतिदिन दान अवश्य करेगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मिलेच्छ भी वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर बोले कि इसे मारो मारो, इसी दुष्ट ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा हमें देश से निकाल दिया है। अतः आज इसे अवश्य ही मारना चाहिए। आज ये अकेले मिला है, इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इस ऐसा कहकर वो मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वो सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित होकर गिरने लगे और राजा को भी मूर्छा आ गई और राजा भी मूर्छित होकर गिर गया। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह दिव्य स्त्री कि अत्यंत सुंदर थी, पर उसकी भृकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए और दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की मूर्छा दूर हुई और उसने देखा कि उसके आसपास सारे शत्रुओं मरे पड़े हुए हैं, उसने अपने मन में विचार किया कि इस मन में मेरा कौन हित ऐसी है। यदि ये काम मेरे सैनिकों ने किया होता तो वो मुझे अपने साथ महल ले गए होते, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते। तो ऐसा कौन किया? वो अपने मन में विचार ही कर रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता करेगा? तुम जो एकादशी का व्रत करते हो, भगवान श्री हरि का पूजन करते हो, उन्हीं की शक्ति एकादशी तुम्हारे शरीर से निकलकर उन शत्रुओं का मर्दन किया है और वो शक्ति तुम्हारे शरीर में समाहित हो गई। इतनी आकाशवाणी को जब राजा ने सुना तो उसने प्रार्थना किया कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे उस शक्ति के एकादशी मैया के दर्शन करा दीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। समय आने पर तुम्हें उस शक्ति के स्वतः ही दर्शन हो जाएंगे। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह अपने नगर में आया। उसके नगर में तो पहले से सब लोग एकादशी का व्रत करते थे, पर अब तो उसने बड़े ही धूमधाम से एकादशी का व्रत करने लगा और रात में जागरण करने लगा। या महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति वैष्णवी करती है। इसलिए एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसको संपूर्ण कार्य में सफलता मिलती है। उसके प्रत्येक कार्य सफल होते हैं और पृथ्वी लोक में समस्त सुख भोग कर वह अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ था, ब्रह्मा जी ने अपने चारों तरफ देखा कि यहाँ तो जल ही जल व्याप्त है और कुछ भी नहीं है। तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं कौन हूँ, मेरा प्राकट्य किसने किया और क्यों किया, मेरे प्राकट्य का क्या कारण है। उनके मन में ऐसी ही बातें चल रही थी कि तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की बातें को सत्य मानकर तप करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। जब उनके तप से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपने नेत्र खोलो। जब भगवान श्री हरि विष्णु को ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों के सामने देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु निकल आए। उन्हीं अश्रुओं से ही आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति हुई।
उस आंवले के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वरदान दिया कि हे ब्रह्मा जी, ये आपके आश्रय से जो ये वृक्ष प्रकट हुआ है, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं होगा, ये देव वृक्ष होगा। इसमें संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता निवास करेंगे। इसके मूल भाग में स्वयं आप, मध्य भाग में मैं स्वयं माँ लक्ष्मी के साथ, और इसके ऊपरी भाग में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती निवास करेंगे। इसके पत्तों में पवन देव और जड़ों में मरुदगण तथा समस्त 33 कोटि देवी देवता इसमें निवास करेंगे। जो भी मनुष्य आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह मेरे धाम को आएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए आंवल की एकादशी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, मैया तुलसी की जय। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखें। और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।